Hi everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. Welcome if you are new here and welcome back if you knew my channel before. This is your favorite tarot card reader, Tarot with Nikita. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे. आई नो मैं काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ एंड आई नो you have been asking to me a lot when I will post video and everything. So finally, from today, I am going to post YouTube videos for you all, and I am sure that you all gonna like my videos and give me an energy check for sure. Also, I post सच वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम. मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी टैरो विथ निकिता है. आप मुझे वहाँ पे जा कर के भी फॉलो कर सकते हैं फॉर 1-on-1 सेशन. आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. चलिए आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज और आपके पार्टनर के थॉट्स, एंड हम देखेंगे कि हमें डिवाइन इन कॉस्मिक इंसाइट्स कार्ड के थ्रू क्या हमें बताना चाहती हैं, डिवाइन हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. चलिए लेट्स डीप डाइव इनटू द गाइडेंस एंड वी विल सी कि यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, क्या इमोशंस हैं, वो अब हम सब कुछ चेक करेंगे. ऑल्सो लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, मैं किसी को भी 1-on-1 सेशन के लिए सामने से टेक्स्ट नहीं करती हूँ. अगर आपको मेरे किसी भी फेक प्रोफाइल से टेक्स्ट आता है आप उसकी अकाउंटेबिलिटी खुद लेंगे. मेरा एक ही नंबर है व्हाट्सएप का जो कि डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन है, और व्हाट्सएप पे भी मैं व्हाट्सएप पे ही सेशंस लेती हूँ. ठीक है, चलिए मनी मन अपने पार्टनर का नाम लीजिए एंड देखेंगे क्या है आपके और आपके पार्टनर के इमोशंस, क्या आपके पार्टनर सोच रहे हैं, क्या हुआ है रिलेशनशिप में. वेल देयर आर डीप ओके. I don't know why I'm getting very excited, very nervous and a lot of like बहुत energies में उथल पुथल मुझे दिख रही है because cards are running out of my hands and ऐसा होना तो नहीं चाहिए. बाकी देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या कंसर्न है. ओके यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे व्यूअर्स जो भी ये क्वेश्चन, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, प्लीज मुझे बताएं यूनिवर्स. 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेंगे. ओके ठीक है, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेंगे मनी मन. ओके फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ Pentacles. Second card is okay 4 of Wands. Third card is okay 3 of Wands. 8 of Swords. ठीक है भाई. ओके पहले मैं सारे के सारे जो कार्ड्स हैं एक एक करके स्प्रेड कर देती हूँ, देन आई एम फॉर श्योर गोना लेट यू नो. ओके 3 कार्ड्स एक साथ आए हैं. ठीक है भाई. दो कार्ड और निकाल लेती हूँ. ओके एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड. मैं एक एक करके यहाँ पे आपको कार्ड्स की एक्सप्लेनेशन देती चली जाऊंगी. आपको डेफिनेटली अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती है तो आप जितना चीज़ रेजोनेट होती है आप उतनी चीज़ रखें एंड लेफ्ट छोड़ दें. जितनी भी नेगेटिव चीज़ अगर आपको लगती है तो आप उस चीज़ को छोड़ दें. ठीक है, चलिए फर्स्ट थिंग आई कैन सी हियर इस रिलेशनशिप में ना मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क है. मनी इन्वॉल्वमेंट मेरे को दिखाई दे रही है यहाँ पे ऑन अ वेरी क्लियर बेसिस. आई कैन सी हियर दैट इधर आपने या आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप पे बहुत हार्डवर्क किया है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही वो लोग हैं जिन्होंने इस रिलेशनशिप पे बहुत हार्डवर्क किया एंड यू आर जस्ट डन. अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कुछ बचा नहीं है इनको देने के लिए. आई कैन सी हियर यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द कमिटमेंट. आपके पार्टनर के घर पे बहुत इश्यूज हैं या आपके घर पे बहुत इश्यूज हैं. इधर आप एक इंटरकास्ट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कम्युनिटीज अलग अलग हैं, कंफ्यूजन है,
This is the reason which I'm able to see, and I can also see for some people I can able to see here there is a age gap. एज गैप का मुझे काफ़ी इशू दिखाई दे रहा है. आई कैन सी हियर अभी आप लोगों के बीच में कंप्लीट कट ऑफ है, कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, जिसको लेकर के कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं. आपको ये चीज़ लग रही है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है. एंड यू आर जस्ट टॉकिंग हिम देम ऑन एंड ऑफ, कभी इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब, कभी किस प्लेटफॉर्म पे, कभी किस प्लेटफॉर्म पे, तो कभी किस प्लेटफॉर्म पे. एंड आप उससे ज़्यादा ऐसा कंफ्यूज हो चुके हैं, इतना परेशान हो चुके हैं जगह जगह टैरो रीडिंग्स देख करके, यूट्यूब वीडियो देख करके, मैनिफेस्टेशन करके. यू आर जस्ट टू मच डन एंड यू आर नॉट लेटिंग यूनिवर्स डू देयर वर्क. आप यूनिवर्स को काम करने दें अपना, जगह जगह जाके खुद को कंफ्यूज ना करें. ठीक है, मैं यहाँ पे टैरो रीडिंग के साथ साथ एक प्रॉपर गाइडेंस भी देती हूँ, हाउ टू फॉलो इट अप. बट ये सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे ही चैनल पे देखने को मिलेगी कि हाउ टू डू थिंग्स स्टेप बाय स्टेप. अगर मैं बोलूँ चाय बनानी है तो चाय में पहले दूध थोड़ी ना डाल दोगे, पानी ही डालोगे ना. तो steps are very important. Okay, I can see here the fourth card clearly indicates is manipulation. आपके पार्टनर को किसी ना किसी ने इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करके रखा हुआ है, या वो अपने ही थॉट से इतना ज़्यादा मैनिपुलेट है दैट दे आर नॉट श्योर वो क्या करें. उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए. उनको ऐसा लग रहा है कि यू मस्ट बी हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस, आपको ऐसा लग रहा है कि दे मस्ट बी हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस. दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के पास आना जाना चाहते हो, दोनों के अंदर ईगो है. ठीक है, आपने अपनी फ्रजाइल ईगो साइड रख के उनसे बात भी करी है, पर बात करने का तरीका होता है. ठीक है, बात किस तरीके से करी जाती है, बात को अपनी, अगर मैं आपको बोलूँ फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपको बोलूँ कि आप मेरे लिए ये काम कर दो. ठीक है, अब आप ये बोलोगे ना कि निकिता कितने गंदे टोन में बात कर रही है. अगर मैं आपको ये बोलूँ अच्छा आप मेरे लिए ना ये काम कर दीजिए, अगर आप फ्री हैं तो आप चाहे फ्री नहीं भी होंगे ना, आप मेरे लिए टाइम निकालेंगे, फ्री होएंगे और उस काम को करेंगे. तो देयर इज़ अ वे ऑफ सेइंग थिंग्स. हर चीज़ को पहले देखो, समझो और परखो. ठीक है, गुस्से से कहने की कोई बात नहीं है. थोड़ा अपने ईगो को, थोड़ा अपने एंगर को काम डाउन करो और देखो कि जिसके ऊपर मैं अपना एंगर निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ, क्या वो इस लायक है कि उस पर अपना गुस्सा व्यर्थ करा जाए, उस पर अपना गुस्सा दिया जाए. ठीक है, आई कैन सी हियर Queen of Swords. That clearly indicates there is a manipulation of a female. यहाँ पे कोई फीमेल है जिनका मैनिपुलेशन बहुत हाई है इस रिलेशनशिप को लेकर के, और वो लेडी या फिर वो फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको और आपके पार्टनर में एक कन्फ्यूजन क्रिएट करिएगा. इस हमेशा ना, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, हमेशा जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो ज़रूरी नहीं है वो लड़कियाँ ही हों. समटाइम्स फेमिनाइन एनर्जी लड़कों में भी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, और आजकल के लड़के, बुरा नहीं मानेगा कोई भी, आजकल के लड़के ऐसे हो गए हैं कि उनमें लड़कियों से ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी है. ठीक है, दे आर मोर अंदर से, दे आर मोर ऑफ लाइक हैविंग फेमिनाइन एनर्जी. ठीक है, तो मुझे ये चीज़ भी हो सकता है, उनके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, उनके कज़न हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. ठीक है, बट here is a plot twist. I can see here on a very clear basis that this person is definitely coming to you with an offer, with an apology, with a love, with an acceptance which you were waiting from so long. I can see here इस रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है फ्रॉम द पास्ट, बट मुझे ये भी चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को नहीं रहा जाएगा कि आप कहीं और जाएं. समवेयर आई कैन सी हियर ये जो पर्सन है ना बहुत बर्डन में है, क्योंकि अभी आप बात नहीं कर रहे हैं. यू आर फुल्ली फोकस्ड टुवर्ड्स योर सेल्फ एंड यू आर थिंकिंग कि ठीक है अब मेरे पे ध्यान देना है, मेरे को किसी और पे ध्यान नहीं देना. समवेयर दे आर एबल टू कैच योर एनर्जीज एनी हाउ, एंड आई कैन सी हियर कि वो जो चीज़ है ना वो टेबल टर्निंग है, एंड ये पर्सन इस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. एंड मुझे ये भी चीज़, बिकॉज आपने उनको अभी चेस करना बंद कर दिया है. ठीक है, और मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है दैट कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है या ब्लॉकेजेस आई हैं एकदम सडन आई हैं. बट लेट मी टेल यू दैट दे आर कमिंग बैक एंड दैट इज़ फॉर श्योर. ठीक है, आप चाहे कुछ भी कर लो, अपॉलॉजी तो आपको मिलनी ही मिलनी है. ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, उनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और आप
like you can get anyone you want, and that is for sure. क्यों ना मिले, ठीक है. ऑफ कोर्स यू आर केपेबल ऑफ एवरीथिंग. अगर वो देखो, मेरा मानना ऐसा है, इफ अ गर्ल और इफ अ बॉय इज केपेबल ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, तो सामने वाले को प्रूव करना पड़ेगा ना कि क्यों रहना है आपको उनके साथ. यू गेट माई पॉइंट. स्मार्ट इनफ. हाँ, चलो अभी देख लेते हैं कि क्या है कॉस्मिक इंसाइट्स, क्या है कॉस्मिक यूनिवर्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए. ठीक है, चलो लेट मी सी. Guys, on my channel you will get tarot reading, but with tarot reading you will get more safe and happy place and friendly vibe with a lot of personal solutions too. ठीक है, चलो देखते हैं क्या है कॉस्मिक की गाइडेंस. ओके, कॉस्मिक की गाइडेंस है फायर साइंस. आई कैन सी हियर इधर यू आर फायर साइन, योर पार्टनर इज फायर साइन. ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ठीक है, इन तीनों के लिए मुझे ये चीज मैनिफेस्ट. आई कैन सी हियर वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग और वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट और वट एवर इज अलाइन फॉर यू, दैट इज कमिंग ट्रू. ठीक है, tell the universe what you actually want. ठीक है, fire signs, this reading, this card is definitely for you. universe को बताओ what you exactly want. मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि अपने शब्दों को सही तरीके से यूज करना सीखो. your words has a lot of power and you can see कि कैसे यूनिवर्स ने भी अपना एक साइन दे दिया है, मैनिफेस्ट. ठीक है, चलो और देख लेते हैं. यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंस. ठीक है भाई, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप और आपके पार्टनर या तो फिजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है, या फिर आप और आपके पार्टनर मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है, या इमोशनली आप दोनों के बीच में एक कोई ना कोई डिस्टेंस क्रिएट हुआ है. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है. दिस इज व्हाट आई कैन सी. हनीमून फेज अटेंडिंग समवन्स वेडिंग. आई कैन सी हियर कि या तो आप लोग किसी की वेडिंग में मिले होंगे, या किसी की वेडिंग क्लोज आ रही है, या फिर आपने इनके साथ जो शादी के सपने बुने हैं उसको मैनिफेस्ट करो. आई कैन सी हियर कि थोड़ा सा नींबू मिर्च मसाला की ज़रूरत है यहाँ पे, बिकॉज योर मैनिफेस्टेशन इज़ डेफिनेटली अलाइन. एंड आई किड यू नॉट, मेरे को ना गूज बम्स आ जाएंगे. ठीक है, मेरे को लिटिल लाइक आई डोंट नो व्हाई, लाइक व्हाइल shuffling the cards I'm getting goosebumps. Okay, and this reading is definitely gonna come true for you, whosoever is waiting and whosoever is watching this. I can see here that is coming for sure. Date night, get ready to be wined and dined. ठीक है, I can see here that your partner may communicate with you and your partner may टॉक टू यू इन रिलेट्स टू एवरीथिंग. मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको डिनर का पूछ सकते हैं. अगर आप मैरिड हैं और आपकी रिलेशनशिप में या मैरिज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लिविंग में रहते हैं, तो आई कैन सी हियर कि आप अपने पार्टनर के साथ एक प्यारे से डिनर पे जाएं. उस डिनर डेट पे आई कैन सी हियर सिचुएशन विल सॉल्व आउट. मेरा ये सजेशन है आप लोगों को. ये एक रेमेडी की तरह काम करेगा आपके लिए. एंड जो लोग सिंगल हैं, अलग अलग रहते हैं, आई कैन सी हियर कि खुद अकेले जाएं. अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो खुद अकेले जाएं, कुछ खाएं, अकेले जा करके टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करें. वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन इज कमिंग फॉर यू. आई कैन सी हियर दैट योर पार्टनर इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक्स्ट और कॉल यू डेफिनेटली. एंड आई कैन ऑल्सो एबल टू सी हियर दैट आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेशन करेंगे. जो भी आपने इस रिलेशनशिप में करे हैं, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्कआउट, आई कैन सी हियर दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू डेफिनेटली. जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम एंड यूनिवर्स को बताओ कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली. देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू आर डिजायरिंग फॉर. ठीक है जी, दैट्स इट फॉर द रीडिंग. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी. रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना. छोटी सी मैं डिमांड करती हूँ आपसे, है ना. तो yes, that's it from my end. and yes, मुझे comment section में बताना how it resonates with you, and 1111 लिखना मत भूलना. and I claim the reading too. and for 101 session
मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है गाइज, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर दैट थिंग। ऑल्सो डू लेट मी नो आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड अगर आप बाहर जाते हैं कहीं अकेले खाने पीने कुछ भी करने, प्लीज़ सेंड मी द पिक्चर्स, मैं भी देखना चाहती हूँ आप मेरी गाइडेंस को कितना सीरियसली लेते हैं। चलिए, स्टे पॉजिटिव, प्रे पॉजिटिव एंड गेट पॉजिटिव।